शुरुआत में जो आपने कविता का जिक्र किया, संयोग से वो मेरी सबसे प्रिय कविता भी है। श्रीकांत वर्मा हिंदी के एक बहुत ही महान कवि हुए। 1980 के दशक में उनकी मृत्यु हुई अमेरिका में कैंसर से लड़ते हुए। और जो सबसे अच्छी कविता वो लिख के गए, और मुझसे कोई पूछे कि मैं क्योंकि साहित्य का व्यक्ति हूँ और सैकड़ों कविताएं तो मुझे कम से कम याद होंगी ही, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कविताएं सुनने का, पढ़ने का, याद करने का। पर यदि कोई मुझसे पूछे कि मुझे अगर एक कविता चुननी हो जो सबसे गहरे स्तर पर मुझे प्रभावित करती रही है, तो वो वही कविता है जिससे आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस बच्चे ने की। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा चिटकने लगा, चाहता तो कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। और ये कविता कई ऐसे संदर्भों को लेकर आगे बढ़ती है और हर संदर्भ में जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने आता है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज ने मुझे जिस विषय पर बात करने के लिए बुलाया है वो विषय भाषा का विषय है। भाषा को लेकर मेरी राय का जिक्र परिचय में हुआ ही है। मैं ये मानता हूँ कि हर भाषा आत्मा की भाषा नहीं होती है, भाषाओं के बहुत सारे काम होते हैं। अंग्रेजी भी मेरे लिए बड़ी प्रिय भाषा है, हिंदी प्रिय भाषा है, सारी भाषाएं प्रिय हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो किसी एक से प्रेम करने के लिए बाकी सबसे नफरत करना पसंद करता हूँ। मैं सबसे प्रेम करना पसंद करता हूँ और उसमें हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो जो प्यार माँ से होता है वो हिंदी से है। ये कहने में मुझे दुनिया के किसी भी मंच पर ना संकोच है, ना झिझक है, ना कोई भय है। तो हिंदी मेरी माँ है और माँ के मामले में न समझौते होते हैं, न चयन की सुविधाएं होती हैं, न चयन की जरूरत होती है। पर हिंदी मेरी माँ है का मतलब ये नहीं है कि तेलुगु मेरे दुश्मन है, या कि उर्दू मेरे दुश्मन है, या अंग्रेजी मेरे दुश्मन है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप भी एक ऐसा मिजाज लेकर आगे बढ़ें कि हम एक भाषा को सम्मान की निगाह से देखें और उसी तेवर से बाकी भाषाओं को अपमान की निगाह से देखें। ऐसा मैं बिल्कुल ना चाहता हूँ। मैं तो नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना करे, आप भी ऐसा ना करें। संस्कृत मेरी परनानी है। संस्कृत की बेटियां अपभ्रंश हुई, प्राकृत हुई। उनकी बहुत सारी बेटियों में एक बेटी का मैं बच्चा हूं, उसका नाम हिंदी है। उसी अपभ्रंश प्राकृत की बहुत सारी बेटियों में मराठी भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, बांग्ला भी है, असमिया भी है, ओडिया भी है। और उसी नानी के पड़ोस के परिवार की और जो बच्चियां हैं उनमें तेलुगु, तमिल और मलयालम, कन्नड़, ये सब भाषाएं भी हैं। और इन नानी के समय में इन सब भाषाओं में बहुत अपनत्व था, बहुत सहयोग था। आज हम कितनी भी दूरी महसूस करें, हमारी नानी के ज़माने में इनमें बहुत लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ। और इसलिए जब आप मलयालम सीखेंगे या तमिल सीखेंगे तो आप बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कई बार संस्कृत के शब्द एज इट इज़ आपको उन भाषाओं में मिलते हैं और आपको समझ में आता है कि एक पीढ़ी का अंतर नहीं है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो कई पीढ़ी पीछे हमारी बड़ी गहरी दोस्ती रही है, ताल्लुकात रहे हैं। और इसलिए जब भाषा के प्रश्न पर मुझे कोई बोलने को कहता है, मुझे लगता है कि ये शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अलग बात है कि आजकल हम इसको एक हल्का सवाल मान लेते हैं, पर मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्यों है। हिंदी दिवस के दिन एक परंपरा है कि हम आमतौर पर भावनात्मक मुहावरों से बात करते हैं। आज सुबह से मेरे पास 8-10 मैसेज आ चुके हैं जिन सब में एक वाक्य लिखा है कि हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। हर साल ये मैसेज आता है। अच्छा मैसेज है, पढ़ के अच्छा लगता है। पर मैं चाहता हूं कि हिंदी समाज हिंदी माथे की बिंदी से आगे बढ़कर कुछ और मुद्दों पर बात करे। केवल उन भावनाओं में डूब के बात करना काफ़ी नहीं है, उससे कुछ आगे निकलना ज़रूरी है।